आप जानते हैं, दुआ, मनाजात और सदका के सादा अमाल में एक खूबसूरत राज छुपा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हर चीज की एक सफाई होती है और हमारे दिलों के लिए ये इन पर दरूद भेजना है। जरा इस बारे में सोचें। जिस तरह पानी पौधे को जिंदगी देता है, इसी तरह दुआएं और दरूद हमारी रूहों को जिंदा करते हैं। अल्लाह एक पत्ते को भी जहां चाहे हिला सकता है। वो जमीन को हिलाता है और जिसे चाहता है जब चाहता है अता करता है। अगर आप इसकी बरकत को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं तो अपने दिन का आगाज मकसद के साथ करें। फजर की नमाज के बाद ये खास दुआ 20 बार पढ़ें। अल्लाह के फजल से ये सादा अमल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे घर के लिए बरकतें लाता है। अल्लाह आपकी बरकतों को वसत दे, आपको दौलत अता करे और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। और याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए दुआ करें तो पहले अपने लिए दुआ करना शुरू करें। जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो सुनता है, और जब आप दूसरों की मदद करते हैं, सदका, मेहरबानी या हत्ता के जरूरतमंदों के साथ खाना बांटकर, बरकतें बढ़ती हैं। सदका हर एक के लिए खिला है, आपको खास इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो दें, अगर नहीं तो एक छोटा सा अमल भी, जैसे किसी को खाना खिलाना या थोड़ा सा अतिया करना, बहुत बड़ा फर्क डालता है। और अगर आप देते हैं तो कुछ नया और बामनी पेश करने की कोशिश करें। अल्लाह से इसके हकूक और इसके बंदो हकूक की हिफाजत की दुआ करें। अपनी नमाजों को मंजम करने और अपने वादों को पूरा करने में मदद के लिए दुआ करें। और हमेशा याद रखें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात के लिए सही काम करें। सदका और नीक अमाल आपकी जिंदगी को तब ही बदल सकते हैं जब आपकी दुआएं मुखल्लिस हों और आपका दिल अपने खालिक से जुड़ा हो। एक बाबरकत जिंदगी का पहला कदम यह है कि अल्लाह को आपसे राजी किया जाए। यही वो बुनियाद है जो सब कुछ बदल देती है।